वेलकम टू ओपन स्काई स्टडी। आज हम स्टैटिक जी के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से लिया गया है स्पीडी स्टैटिक जी के वॉल्यूम 2 के सेट 6 से 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर होगा डी, पूरा पाषाण युग। अगला प्रश्न है, मछली के समूह को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? इसका सही उत्तर होगा सी, 241 मील। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा डी, 1601 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्षय रोग। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए, 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है, अंडे की जर्दी जो पीला भाग में कौन सा विटामिन होता है? इसका सही उत्तर होगा ए, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ए, बल। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा ए, 1656 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जीवित जल सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिक दृश्य है? इसका सही उत्तर होगा डी, मेघालय। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा डी, गोवा। अगला प्रश्न है, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? इसका सही ऑप्शन है सी, एथलेटिक्स। अगला प्रश्न है, अ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप है? पंजाब के मार्शल डांस का इनमें से कौन सा रूप है? इसका सही उत्तर होगा ए, बागा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा बी, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा डी, सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। अगला प्रश्न है, धोती गमछा कहाँ के देशज वस्त्र का प्रतीक है? इसका सही उत्तर होगा ए, असम। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? इसका सही ऑप्शन है सी, पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा अरुंधति राय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 30, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पानी से कितने तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा प्रायद्वीप कहलाता है? इसका सही ऑप्शन है सी, 3 तरफ से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? इसका सही ऑप्शन है सी, 7.0 से 7.8 पीएच। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 18(1). अगला है, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वह किसकी एक शाखा का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन है ए, जीवाश्म विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ? इसका सही ऑप्शन है बी, जोहान वुल्फगैंग डवेर्नियर। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही ऑप्शन है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में पहला विनिमय व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, दक्षिग्राम। अगला प्रश्न है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही विकल्प होगा डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवसामक नलिका अर्थात साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? इसका सही ऑप्शन है डी, देबायन साहा। अगला प्रश्न है, माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से किनका एक नाम है? अर्थात माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी निम्न में से कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है, 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोट डेविड किस देश के हैं? इसका सही ऑप्शन है डी, मलेशिया। अगला प्रश्न है, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? इसका सही ऑप्शन है ए, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है बी, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बलबन। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बलि शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए, संत।
अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? इसका सही ऑप्शन है ए एन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो वेग, समय, लेखा, चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? इसका सही ऑप्शन है ए विस्थापन। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हिंद आर्य इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुंडा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन है ए 10 मिलियन। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स प्रजनन किस प्रकार से करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए बीजाणुओं की सहायता से। अगला प्रश्न है, कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो ये ऑप्शन बी सही है, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, पाइरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? पाइरोल्यूसाइट ऑप्शन डी अर्थात मैग्नीज का अयस्क है। अगला प्रश्न है, पक्की ओटिगिलीट शीर्षक की कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? इसका सही ऑप्शन है ए केसीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है ए कार्बन कर टैक्स। अगला प्रश्न है, एचिसन कमीशन 1886 को किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? इसका सही ऑप्शन है बी भारतीय नागरिक सेवाएं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा सी यस। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ए मध्यपट डायफ्रेगम। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया गया है? भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी गुजरात। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी सुंदरवन। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ए कपास। अगला प्रश्न है, मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे कहाँ पहना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी सिर। अगला प्रश्न है, माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो किस राज्य से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? इसका सही ऑप्शन है डी दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की
देने की नहीं करता है। प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में किसके प्रति सुरक्षा देने की बात नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अगला प्रश्न है कि किसॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। किसॉट नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखित है। इसका सही उत्तर है डी, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, किस यकृत शोध विषाणुओं के लिए कोई टीका नहीं है, अर्थात हेपेटाइटिस वायरस के लिए कौन टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है, अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ए, दिघी बंदरगाह। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। इसका सही ऑप्शन है बी, मंगल। अगला प्रश्न है, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है बी, इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जौहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉकी। अगला प्रश्न है, काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी की। अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 31। अगला प्रश्न है, कोरंडम किसका अयस्क है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है, तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसू किसने आरंभ की थी। इसका सही उत्तर होगा ए, पेरियार ईवी रामासामी ने। अगला प्रश्न है, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है कहां से निकलती है। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, कौन से महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा नूतनजीवी सिनोजोई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, ईएमएस नमुंदरीपाद किस पार्टी से संबंधित थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सीपीआई-एम। अगला प्रश्न है, किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एवरेस्ट पर्वत। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अगला प्रश्न है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसका सही ऑप्शन है सी, धुबरी। अगला प्रश्न है, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ स्थित है। इसका सही ऑप्शन है बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। इसका सही ऑप्शन है डी, मिंटी अग्रवाल।
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बसर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा मेरी लुइस बर्ग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर होगा ए, कॉरियोलिस बल। अगला प्रश्न है, असम में पोआ मक्का किसका मकबरा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पीर गियासुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, पंचभागी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इरोड। अगला प्रश्न है, फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फॉरेस्ट हिल। अगला प्रश्न है, किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? इसका सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है बी, वीरभद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल 11वें सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हक्कन शुकूर। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अजुराइट।